दोस्तों, जब भी हम नया घर लेते हैं तो उस घर में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? बिजली का कनेक्शन लेना। क्योंकि दोस्तों हमें उस घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाना है और उस घर को डेकोरेट करने के लिए आपके घर में बिजली का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर आपके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं होगा तो ना तो आप किसी बल्ब को जला पाएंगे, ना ही आप टीवी देख पाएंगे, ना ही आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे और ना ही गर्मी के टाइम पे आप किसी फैन को चला पाएंगे। और अगर आप किसी जुगाड़ से या किसी भी तरीके से आप बिजली चोरी करके कनेक्शन चला रहे हैं, अपने घर में बिजली को यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों वहां पे आपको बहुत ज्यादा खतरा भी है, जिसमें आपको पकड़े जाने का भी डर रहता है और जिसपे बहुत भारी जुर्माना आपको चुकाना पड़ सकता है। सही रास्ते से और कानूनी तरीके से अगर आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो आपका घर सुरक्षित भी रहता है और आपके घर की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वैसे भी अब दिवाली का टाइम आने वाला है दोस्तों, तो दिवाली के टाइम पे आप सभी लोग अपने घर को सजाते हैं, चाहे वो दीपक जला के सजाते हो या फिर बिजली से किसी भी तरीके से आप उसको सजाते हो, तो बिजली के कनेक्शन की आपको घर में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप लीगल तरीके से गवर्नमेंट द्वारा बिजली का कनेक्शन ले सकते हैं, वो भी घर बैठे। किसी भी तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके घर में लैपटॉप नहीं है तो किसी भी साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, जिसमें एक छोटी सी फीस जो गवर्नमेंट को आपको पे करनी होती है कनेक्शन लेने के लिए, वो आप पे करेंगे और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका ये फॉर्म फिल हो जाता है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों अगर आप भी बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आप कहीं भी कोई भी स्टेप मिस करते हैं तो आप वही गलती कर सकते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या फी क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब दोस्तों कनेक्शन अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और गूगल पे टाइप करना है आपको झटपट कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है और जो फर्स्ट लिंक आपको देखने को मिलता है सिंपली उस पर क्लिक कर लेंगे, जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है या फिर लॉगिन का ऑप्शन। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको लॉगिन करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करते हैं। क्योंकि हम पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे नाम दिया गया है, आपका जो भी ग्राहक है उसका नाम यहाँ पे आप फिल करेंगे। फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। उसके बाद ईमेल का ऑप्शन दिया गया है, मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी आपके ग्राहक हैं जब भी वो फॉर्म अप्लाई करवाएंगे तो उनका फ़ोन नंबर जो है, मतलब जो फ़ोन अपने साथ में लेकर आएँ, क्योंकि बार बार OTP भी आता है, तो फ़ोन साथ में लेकर आएँ, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर को टाइप कर लेंगे, जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है, और उसके बाद जो भी कैप्चर कोड आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 9+4, तो कितना होगा, ये होगा 13। तो 13 यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे और टाइप करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन फ्यू सेकंड्स के अंदर यहाँ पे हो जाता है, जिसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपका मोबाइल नंबर ही होता है। अगर आपके स्क्रीन पर शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है। पहले आपके पास एक OTP आएगा, OTP को आपको यहाँ पे फिल करना होगा और उसके बाद आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपका फ़ोन नंबर ही है जो भी आपने यहाँ पे टाइप किया है। तो फ्यू सेकंड्स के अंदर ही हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है और आपको उसी रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब जो भी आपने फ़ोन नंबर टाइप किया है उसी नंबर के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, जिसमें आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास फिर से एक OTP आएगा। तो आपको अपने कस्टमर को बताना है जब भी वो फॉर्म फिल करवाएं तो अपना फ़ोन साथ में लेकर आएं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं फॉर्म फिल कराने आ जाते हैं लेकिन फ़ोन साथ में लेकर नहीं आते हैं, या फिर उनका फ़ोन किसी और के पास होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक OTP आया होगा, जब भी आपने रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक किया होगा तो आपके पास एक OTP आएगा। जो भी आपके पास OTP आता है सिंपली उसको यहाँ पे फिल कर देना है और सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो फ्यू सेकेंड्स के अंदर ही हमारे पास एक OTP आ गया है, हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। हमने टाइप कर दिया है और सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। फ्यू सेकंड्स के अंदर ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपका फ़ोन नंबर है उसी के थ्रू आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ से देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। जो हमारा मोबाइल नंबर है वो ही हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपको लॉगिन बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया जाता है, तो सिंपली आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के लिए आपको फिर से वही मोबाइल नंबर फिल करना होगा और सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके पास फिर से एक OTP आएगा और उस OTP को यहाँ पे फिल करेंगे तो आप अपने फॉर्म में यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे OTP आ गया है, तो सिंपली हम यहाँ पे OTP को फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ से लॉगिन कर जाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में।
अब यहाँ देखिए हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं। डैशबोर्ड पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी और साइड में आपको राइट साइड में एक कॉर्नर में ऑप्शन दिया जाता है जहाँ से आप देख रहे हैं अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नो ओपन एप्लीकेशन, यू कैन क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन यूजिंग द अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन बटन। तो राइट साइड में आपको कनेक्शन बटन का ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से ओपन हो जाता है। अब एप्लीकेशन भरने के लिए आपको यहाँ से आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप आधार नंबर को टाइप करेंगे। आप वर्चुअल आईडी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे आधार नंबर है तो हमारे पास आधार नंबर को यहाँ पे फिल कर लेंगे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एग्री करेंगे। और एग्री करने के बाद आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन दिया जाता है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आधार नंबर से जो भी आपका फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ओटीपी हमारे पास आ गया है, हम उसको यहाँ पे फिल करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और फ्यू सेकंड्स के अंदर ही देखें हमारी EKYC जो है, जहाँ पे कस्टमर का नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है, फोटो है और इसको एग्री करेंगे और सबमिट बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आपको पर्पस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जहाँ से आपको कुछ ऑप्शन चूज़ करने होंगे। तो हम यहाँ पे डोमेस्टिक के लिए अपना कनेक्शन ले रहे हैं तो हम डोमेस्टिक चूज़ कर लेंगे और इसको नो ही रहने देंगे। और यहाँ पे आपको दिया गया है आर यू ए BPL कार्ड होल्डर, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो रहने देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज़ करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो चूज़ करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप ये वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपको डिवीजन यहाँ पे चूज़ कर लेना है और उसके बाद एप्लीकेशन टाइप नो कनेक्शन यहाँ पे रहना देना है और सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। जो भी ऑप्शनल चीज़ें हैं वो आपको ऐसे ही रहने देनी है। बाद में आपको यहाँ पे देखिए फोटो दिखाया गया है और पर्सनल डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हैं। कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, जैसे मैरिटल स्टेटस है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, विडो है, डिवोर्सेस हैं, वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। और यहाँ पे आपको दिया गया है फादर नेम और स्पाउस नेम। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो हमारी मैरिड है और उनका जो हस्बैंड नेम है, स्पाउस नेम, हम यहाँ पे फिल कर देंगे। और नेम ऑफ मदर को एप्लीकेशन को ऐसे ही छोड़ देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल है। बाकी चीज़ें आपको ऑक्यूपेशन में, अब जो लेडीज़ हैं वो हाउसवाइफ हैं लेकिन हाउसवाइफ की जगह हम उसको अदर ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको नहीं फिल करनी है, सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद EKYC डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई जाती हैं जिसमें एड्रेस है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एड्रेस डिटेल जो आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, बिल्डिंग है, कॉलोनी है, लैंडमार्क है, लोकेलिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, वो सारी चीज़ें आप अपने एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को। हम यहाँ पे बिल्डिंग और कॉलोनी को, जो भी हमारी कॉलोनी है या फिर बिल्डिंग का एरिया है उसको हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। लैंडमार्क आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं दिया गया है। लोकेलिटी आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, तो जो भी लोकल एरिया है आपका वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। और आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ कर लेना है, तो मैंने मेरठ चूज़ कर लिया है। पिन कोड आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपका लोकल एरिया का पिन कोड है। आप परमानेंट एड्रेस को, जो भी अगर आपका सेम है तो इसको यहाँ पे ऐसे ही सेलेक्ट कर लेंगे और परमानेंट एड्रेस सेम एज कर लेंगे और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रेमिसेस एड्रेस पे आपको दिखाया गया है जहाँ पे आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो जो भी आपके जो लैंड डॉक्यूमेंट हैं उसमें आपका जो एड्रेस है वो आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे खसरा नंबर दिया गया है, हाउस नंबर दिया गया है, प्लॉट नंबर दिया गया है। अगर आपके पास वो है तो सिंपली यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, हमारे पास है तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद बिल्डिंग कॉलोनी का ऑप्शन दिया गया है, तो हम बिल्डिंग, जो आपकी बिल्डिंग है अगर उसका कोई एड्रेस है या फिर कॉलोनी है तो उसका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करेंगे। लैंडमार्क आपको यहाँ पे फिल करना होगा। बाकी लोकेलिटी में आपको सारी चीज़ें ये आपको उसी हिसाब से फिल करनी होंगी जो भी आपका एड्रेस है, या फिर जहाँ भी आपने नया प्लॉट लिया है, नया घर लिया है, उसी हिसाब से आपको एड्रेस फिल करना होगा। लोकेलिटी टाइप में आपको अर्बन से बिलोंग करते हैं या फिर रूरल में है वो आपको चूज़ कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट एज इट इज़ फिल है। तहसील आपको यहाँ पे जो सब डिस्ट्रिक्ट हम बोलते हैं उसको चूज़ कर लेना है, ये मैंडेटरी नहीं है। तो फ़ोन जो यहाँ पे पिन कोड दिया गया है उसको फिल करेंगे। एरिया भी यहाँ पे दिखाया गया है जो स्क्वायर फीट में मांग रहा है, लेकिन आपको गज में पता होगा। काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब गज में सोचते हैं, तो आपको सिंपली गूगल कर लेना है। जो 75 गज का ये प्लॉट है और ये स्क्वायर फीट में कितना होगा, तो ये होगा 668। तो इसको हम 668 स्क्वायर फीट यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। 668 की जगह 669 कर लेते हैं।
तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। दोबारा से इसको स्क्वायर फीट में यहाँ पे टाइप कर लेंगे और सब स्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ऐसी रहने देनी है। आपको बाय कंज्यूमर यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना है और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे, मतलब क्लिक बटन पे, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है हाउस अलॉटमेंट लेटर है या फिर रजिस्ट्री है, टैक्स रिसिप्ट है। तो जो भी आपके पास है, हमारे पास टैक्स रिसिप्ट है तो हम यहाँ पे इसको चूज़ कर लेंगे और जो हाउस टैक्स की रिसिप्ट है वो यहाँ पे हम उसको अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने के लिए आप अपने लैपटॉप में, अपने फ़ोन में उसको पहले से ही सेव करके रखिएगा, जिससे आपका टाइम बहुत बचत होगी। तो यहाँ पे हमने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे और उसके बाद देखिए हमारे सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद आईडी प्रूफ में आप आधार है, पैन कार्ड है, जो भी आपके पास है वो यहाँ पे चूज़ करके, तो हमने आधार नंबर को यहाँ पे चूज़ करके उसका नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। अब आधार को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, जहाँ पे हम फ्रंट और बैक साइड को एक साथ मर्ज कर दिया है एक ही फ़ोटो के अंदर और उसको JPG फॉर्मेट में हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। सक्सेसफुली हो भी गया है। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको लोड दिखाना है कि अबे कितने किलोवाट का यहाँ पे लोड लेना है। तो हमने 2 किलोवाट यहाँ पे चूज़ कर रखा है, तो उसके हिसाब से हमें अप्लायंसेस जो हैं, हमने घर में क्या क्या यूज़ करने हैं और कितने वाट के करने हैं, कितने इक्विपमेंट हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी 2 किलोवाट के अंदर। तो यहाँ पे हमने CFL लैम्प को चूज़ कर लिया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप घर में यूज़ करते हैं, तो उन सभी को आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे बिग टेलीविज़न है, इलेक्ट्रॉनिक आयरन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमने आयरन को यहाँ पे चूज़ कर लिया है, कितने वाट का है और कितने इक्विपमेंट है, मतलब कितनी हमारी, जैसे मान लीजिए एक आयरन है, मतलब प्रेस है, प्रेस बोलते हैं जिससे कपड़े इस्त्री करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और जितने भी घर में आप चीज़ें यूज़ करते हैं बिजली से रिलेटेड, जिसमें बिजली खर्च होती है, और 2 किलोवाट के अंदर अंदर आपको वो सारी चीज़ें को चूज़ करना होगा कि आप घर में क्या क्या मतलब घर में क्या क्या आप चलाना चाहते हैं। जैसे पंप मोटर हो गया, तो पंप मोटर की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है पानी भरने के लिए, और यहाँ पे एक हमने मोटर चूज़ कर लिया है। उसके बाद आप रेडियो चूज़ कर सकते हैं, रूम हीटर चूज़ कर सकते हैं, ट्यूबलाइट चूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्मॉल टेलीविज़न यहाँ पे चूज़ कर लिया है, क्योंकि घर में एक टीवी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा देखिए 1.45 यहाँ पे किलोवाट का हो गया है। बाकी आप 2 किलोवाट के अंदर बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। तो हमने 2 किलोवाट के अंदर 1.45 का हमने यहाँ पे कर दिया है अपना लोड। अब उसके बाद जो डिक्लेरेशन है, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एग्री करेंगे और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है, आप उसको एक बार पूरे अच्छे तरीके से चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद ही आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो एक बार मैं फॉर्म को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म को एक बार चेक कर लिया है और अब मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 3 डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको देखिए एप्लीकेशन नेम दिखाया गया है, मतलब जो एप्लीकेंट है उनका नाम दिखाया गया है। फ़ी दिखाई गई है, आपको 100 रुपये की फ़ी जो है वो गवर्नमेंट को पे करनी होगी। अब यहाँ पे आपको 3 डेट सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी डेट में आप अपने कनेक्शन को बिजली घर पे देना चाहते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को। अब बिल डेस्क पर सेलेक्ट कर लेंगे और एग्री पर क्लिक करेंगे, पे टू प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको 100 रुपये की फ़ी जो है वो गवर्नमेंट को देनी होगी। जिसके बाद आप अपने बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई QR। तो हमने यूपीआई QR को यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि बहुत ईजी है। और उसके बाद इस QR कोड को आप किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन करेंगे, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम। तो हमने यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया है और पेमेंट करने के बाद देखिए आपका जो पेमेंट कंप्लीटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाता है, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन आईडी देखेंगे, अमाउंट देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं और स्टेटस देख सकते हैं। अब इस रिसिप्ट को हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आपको कस्टमर को देना होगा। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने के लिए आपको बैक बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें पहले चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारी पेमेंट जो है सक्सेसफुल है। बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आप दोबारा से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन पे आएंगे। यहाँ पे कस्टमर का नेम है, कितने किलोवाट का है, डोमेस्टिक है, और फॉर्म चेक करने के लिए आपको व्यू डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए आपको नीचे दिया गया है प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है डाउनलोड एज PDF, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाता है, जिसको आप सेव करके अपने लैपटॉप में रख सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने कस्टमर को देंगे, जिसमें आपकी 100 रुपये की कुल फ़ी कटी है। और ये जो फॉर्म है जिसको आप फिल कर रहे हैं, इस फॉर्म को फिल करने की फ़ी आप कस्टमर से
जो भी पैसा आप अपने एरिया में जिस हिसाब से ले सकते हैं वो आप चार्ज ले सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए, और बाकी इसका प्रिंट आउट निकाल के आप कस्टमर को दे दीजिएगा, जिसमें आपने जो 3 डेट सेलेक्ट करी थी वो आपको कस्टमर को बता देनी है कि इस डेट में जाकर आप बिजली घर पर अपने कनेक्शन के लिए उन्हें बता सकते हैं कि हमने अप्लाई किया है। तो देखा दोस्तों, सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर हमने इस फॉर्म को फिल कर दिया है, और जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, कैसे आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो सारी चीज मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। क्योंकि दोस्तों बिजली के कनेक्शन से ही हम अपने घर को सजा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।